ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। षट्पञ्चाशततमोऽध्यायः। अर्जुन और कृपाचार्य का युद्ध देखने के लिए देवताओं का आकाश में विमानों पर आगमन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भयंकर धनुष धारण करने वाले कौरवों के वे सैनिक शनय शनय आगे बढ़ने लगे। उस समय वे ऐसे दिखाई देते थे मानो ग्रीष्म के अंत एवं वर्षा के आरंभ में मंद वायु द्वारा प्रेरित मेघ धीरे धीरे आ रहे हो। घुड़सवार योद्धा समीप आकर खड़े हो गए। घोड़ों के साथ ही भयंकर हाथी भी आगे बढ़ बढ़ आए। उन्हें महावत तोमर और अंकुशों की मार से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे और उन हाथियों पर बैठे हुए शूरवीर अपने विचित्र कवचों की प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। राजन, इसी समय देवताओं सहित इंद्र विमान पर बैठकर विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगणों के साथ वहां आए, जहां परस्पर शत्रुता रखने वाले दो दलों का भयंकर संघर्ष छिड़ा हुआ था। उस समय देवता, यक्ष, गंधर्व तथा बड़े बड़े नागों के विमानों से भरा हुआ वहां का आकाश बादलों के आवरण से रहित ग्रह मंडल की भांति शोभा पाने लगा। कृपाचार्य और अर्जुन के संग्राम में देवताओं के उन अस्त्रों की शक्ति का मनुष्यों पर प्रयोग करने वाले शूरवीरों के उस महाभयंकर युद्ध को अपनी आंखों देखने के लिए देवता लोग पृथक पृथक अपने विमानों पर बैठकर आए थे। उन विमानों में देवराज इंद्र का आकाशचारी विमान उस समय सबसे अधिक शोभा पा रहा था। वह इच्छानुसार चलने वाला दिव्य यान सब प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस विमान को 1 करोड़ खंभों ने धारण कर रखा था। उनमें एक और सोने के और दूसरी ओर मणि एवं रत्नों के खंभे लगे थे। उस विमान में इंद्र सहित 33 देवता विराजमान थे। इनके सिवा गंधर्व, राक्षस, सर्प, पितर, महर्षि गण, राजा वसुमना, बलाक्ष, सुप्रतर्दन, अष्टक, शिबी, ययाति, नहुष, गय, मनु, पुरु, रघु, भानु, कृश्वाश्व, सगर तथा नल, ये सब तेजस्वी रूप धारण करके देवराज के विमान में दृष्टिगोचर हो रहे थे। अग्नि, ईश, सोम, वरुण, प्रजापति, धाता, विधाता विधाता कुबेर, यम, अलम्बुश और उग्रसेन आदि गंधर्व तथा गंधर्वराज तुम्बुरु के भी पृथक पृथक विमान अपनी अपनी लंबाई चौड़ाई के अनुसार आकाश में विभिन्न प्रदेशों में प्रकाशित हो रहे थे। ये सभी देव समुदाय, सिद्ध और महर्षि गण अर्जुन तथा कौरव दल का युद्ध देखने के लिए जुटे थे। जन्मेजय, जैसे वसंत के प्रारंभ में वन के फूलों की मनोहर सुगंध सब ओर फैलने लगती है, उसी प्रकार दिव्य मालाओं की पुण्यमय गंध वहां सब ओर छा गई। उन विमानों में बैठे हुए देवताओं के रत्न, छत्र, वस्त्र, मालाएं और चमर आदि स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। धरती की धूल शांत हो गई थी और पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु पर दिव्य किरणों का प्रकाश छा गया था। वायु दिव्य गंध लेकर वहां पर स्थित योद्धाओं का सेवन करती थी। श्रेष्ठ देवताओं द्वारा लाए हुए भांति भांति के विचित्र विमान अनेकानेक रत्नों से उद्भासित थे। उनमें से कुछ स्थिर हो गए थे और कुछ नीचे ऊपर उड़ रहे थे। उनके द्वारा उद्भासित होने वाले आकाश की विचित्र शोभा हो रही थी। वहां विमानस्थ देवताओं से घिरे हुए वज्रधारी महातेजस्वी इंद्र पद्म और उत्पलों की माला पहने सुशोभित हो रहे थे। वे अनेक वीरों के साथ छिड़े हुए अर्जुन के उस महान संग्राम को बार बार देखते थे तो भी तृप्त नहीं होते थे। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में देवागमन विषयक 56वां अध्याय पूरा हुआ।
कृपाचार्य को हटा हटा ले जाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरव सेनाओं के व्यूह रचना करके खड़ी हुई देखकर कौरव सेनाओं को व्यूह रचना करके खड़ी हुई देखकर कुंती नंदन अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर को संबोधित करके कहा, उत्तर, जिसकी ध्वजा पर सोने की वेदी का चिन्ह दिखाई देता है, उस रथ के दाहिने होकर चलो। उधर ही शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धनंजय की बात सुनकर विराट कुमार उत्तर ने तुरंत ही चांदी के समान चमकीले उन श्वेत घोड़ों को, जो सोने के साज सामान से सुशोभित हो रहे थे, हाँका। घोड़ों के वेगपूर्वक भागने के जितने उत्तम ढंग हैं, क्रमशः उन सब का सहारा लेकर उत्तर ने उन चंद्रमा के समान श्वेत घोड़ों को इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ाया, मानो वे कुपित होकर भाग रहे हों। अश्व विद्या में प्रवीण विराट पुत्र ने पहले कौरव सेना के समीप जाकर उन वायु के समान वेगशाली घोड़ों को पुनः लौटाया और दाईं ओर से घुमाकर बाईं ओर बढ़ा दिया। अश्व संचालन का रहस्य जानने वाले मत्स्य नरेश के पुत्र ने रथ की चाल से कौरवों को मोह यानी कि भ्रम में डाल दिया। वे यह न जान सके कि रथ किस महारथी के पास जाना चाहता है। विराट नंदन महाबली उत्तर को किसी ओर से कोई भय नहीं था। उसने कृपाचार्य के रथ के समीप जा रथ द्वारा उनकी प्रदक्षिणा की। फिर उनके सामने जा वह रथ रोककर खड़ा हो गया। तब अर्जुन ने अपना नाम सुनाकर और पूरा बल लगाकर भारी आवाज करने वाले अपने उत्तम शंख देवदत्त को बजाया। युद्ध भूमि में वैसे पराक्रमी विजयशाली अर्जुन के द्वारा बजाए जाने पर उस शंख से इतने जोर की आवाज हुई, मानो कोई पर्वत फट गया हो। उस समय समस्त कौरव अपने सैनिकों के साथ यह कहकर उस शंख की सराहना करने लगे कि अहो, यह अद्भुत शंख है, जो अर्जुन के इस प्रकार बजाने पर भी उसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। वह शंखनाद स्वर्ग लोक से टकराकर जब पुनः लौटा, तब इस प्रकार सुनाई दिया, मानो इंद्र का चलाया हुआ वज्र किसी पर्वत पर गिरा हो। वीरवर कृपाचार्य बल और पराक्रम से संपन्न थे। उन्हें जीतना अत्यंत कठिन था। वे अर्जुन के शंख बजाने के अनंतर उनके प्रति कुपित हो उठे। शरद्वान के पुत्र महारथी कृपाचार्य उस समय अर्जुन के शंखनाद को नहीं सह सके। उनके मन में अर्जुन पर कुछ रोष हो आया, इसलिए युद्ध के उसके साथ अभिलाषी होकर उन महापराक्रमी महारथी ने अपना शंख लेकर उसे बड़े जोर से फूंका। रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने उस शंखनाद से तीनों लोकों को गुंजाकर उस समय हाथ में धनुष ले लिया और उसकी प्रत्यंचा खींचकर टंकार ध्वनि की। वे दोनों महारथी बड़े पराक्रमी और सूर्य के समान तेजस्वी थे। अतः युद्ध करने के लिए खड़े हुए वे दोनों वीर शरत काल के दो मेघों की भांति शोभा पाने लगे। तदनंतर कृपाचार्य ने मर्म स्थान को विदीर्ण कर देने वाले 10 तीखे बाणों द्वारा शत्रु वीरों के संहारक कुंती नंदन अर्जुन को तुरंत बींध डाला। तब अर्जुन ने भी अपने विश्वविख्यात उत्तम आयुध गांडीव को कान तक खींचकर बहुत से मर्मभेदी नाराज छोड़े। किंतु अर्जुन के द्वारा चलाए हुए उन रक्त पीने वाले नाराजों को अपने पास आने से पहले ही कृपाचार्य ने तीखे बाण मारकर उनके सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर डाले। तब सामर्थ्यशाली महारथी कुंतीपुत्र अर्जुन ने क्रोध में भरकर बाण चलाने की विचित्र पद्धतियों का प्रदर्शन करते हुए बाणों की झड़ी लगाकर संपूर्ण दिशा विदिशाओं को ढक दिया और आकाश को सब ओर से एकमात्र अंधकार में निमग्न सा कर दिया। तदनंतर अचिंत्य मन बुद्धि वाले पृथापुत्र अर्जुन ने सैकड़ों बाण मारकर कृपाचार्य को ढक दिया। आग की लपटों के समान जलाने वाले उन तीखे बाणों से पीड़ित होने पर कृपाचार्य को बड़ा क्रोध हुआ। तब उन्होंने अनुपम पराक्रमी महात्मा पृथापुत्र को युद्ध में तुरंत ही 10,000 बाणों से पीड़ित करके बड़े जोर से गर्जना की।
तब वीर अर्जुन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए झुकी हुई गांठ और सुनहरे परवाग्र यानी कि फल वाले 4 बाणों द्वारा बड़ी उतावली से कृपाचार्य के चारों घोड़ों को बींध डाला। वे चारों बाण बड़े तीखे और उत्तम थे। विषाग्नि से जलते हुए सर्पों की भांति उन तेज बाणों की मार खाकर वे सभी घोड़े सहसा उछल पड़े। इससे कृपाचार्य अपने स्थान से गिर गए। कृपाचार्य को स्थान से गिरा हुआ देख शत्रु वीरों का नाश करने वाले कुरुनंदन अर्जुन ने उनके गौरव की रक्षा करते हुए उन पर बाणों से आघात नहीं किया, किंतु कृपाचार्य ने पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लेने पर तुरंत ही सफेद चील के पंखों से युक्त 10 बाणों का प्रहार करके सव्यसाची अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने एक तीखे भल्ल नामक बाण द्वारा कृपाचार्य का धनुष काट डाला और पुनः उनके दस्ताने को नष्ट कर दिया। उसके बाद पार्थ ने मर्मभेदी तीखे बाणों द्वारा उनके कवचों को भी छिन्न भिन्न कर दिया, किंतु उनके शरीर को तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचाया। कवच से मुक्त होने पर कृपाचार्य का शरीर इस प्रकार सुशोभित हुआ मानो समय पर केंचुल छूटने के बाद सर्प का शरीर सुशोभित हो रहा हो। मानो समय पर केंचुल छूटने के बाद सर्प का शरीर सुशोभित हो रहा हो। अर्जुन के द्वारा धनुष काट दिए जाने पर गौतम यानी कि कृप ने दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। यह एक अद्भुत सी बात हुई, परंतु कुंती नंदन ने झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से उनके उस धनुष को भी काट दिया और इसी प्रकार कृपाचार्य के बहुत से दूसरे धनुष भी शत्रु वीरों का संहार करने वाले पांडुनंदन ने हाथ की फुर्ती दिखाने में कुशल वीर की भांति छिन्न भिन्न कर डाले। इस तरह धनुष कट जाने पर प्रतापी कृपाचार्य ने पांडुपुत्र अर्जुन पर वज्र की भांति प्रज्वलित रथ शक्ति चलाई। तब अर्जुन ने भारी उल्का की भांति अपनी ओर आती हुई उस सुवर्ण भूषित शक्ति को 10 बाण मारकर आकाश में ही काट डाला। बुद्धिमान पार्थ के द्वारा 10 टुकड़ों में कटी हुई वह शक्ति पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब कृपाचार्य ने पुनः प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर उसके ऊपर एक ही साथ भल्ल नामक 10 बाणों का संधान किया और उन 10 तीक्ष्ण बाणों द्वारा तुरंत ही अर्जुन को बींध डाला। तदनंतर महातेजस्वी कुंती पुत्र ने उस संग्राम भूमि में कुपित हो कृपाचार्य पर पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए अग्नि के समान तेजस्वी 13 बाण चलाए। एक बाण से उनके रथ का जुआ काटकर 4 बाणों से चारों घोड़े मार डाले और छठे बाण से रथ के सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर उन महारथी अर्जुन ने 3 बाणों से रथ के तीनों वेणु, 2 से रथ का धुरा फिर उन महारथी अर्जुन ने 3 बाणों से रथ के तीनों वेणु, 2 से रथ का धुरा और 12वें भल्ल नामक बाण से उनके रथ की ध्वजा को भी उस समय रणभूमि में काट गिराया। इसके बाद इंद्र के समान पराक्रमी फाल्गुन ने हंसते हुए से वज्र सदृश 13वें बाण द्वारा कृपाचार्य की छाती में चोट पहुंचाई। इस प्रकार धनुष, रथ, घोड़े और सारथी आदि के नष्ट हो जाने पर कृपाचार्य हाथ में गदा लिए रथ से कूद पड़े और तुरंत ही उसे अर्जुन पर दे मारा, जिसका सुवर्ण आदि से भी भली भांति परिष्कार किया गया था। वह कृपाचार्य द्वारा चलाई हुई भारी गदा अर्जुन के बाणों से प्रेरित हो उल्टी लौट आई। शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य अत्यंत अमर्ष में भरे थे। उनके प्राण बचाने की इच्छा वाले कौरव सैनिक सब ओर से आकर उस युद्ध में अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। यह देख विराट पुत्र उत्तर ने घोड़ों को दाईं ओर से घुमाकर यम कमंडल से रथ संचालन करते हुए उन सब योद्धाओं को बाण वर्षा से रोक दिया। उतने में ही वे नरश्रेष्ठ सैनिक कुंती पुत्र धनंजय से डरकर रथहीन कृपाचार्य को बड़े वेग से हटा ले गए।
इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोष्ठ की गौओं के अपहरण के प्रसंग में कृपाचार्य का पलायन संबंधी 57वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टपंचाशततमोऽध्यायः अर्जुन का द्रोणाचार्य के साथ युद्ध और आचार्य का पलायन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कृपाचार्य रणभूमि से बाहर हटा दिए गए, तब लाल घोड़ों वाले दुर्धर्ष वीर आचार्य द्रोण ने धनुष बाण लेकर श्वेत वाहन अर्जुन पर धावा किया। सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ गुरुदेव को अपने निकट आते देख विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन उत्तर से इस प्रकार बोले। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, सारथे, तुम्हारा कल्याण हो। जिस रथ की ध्वजा में ऊंचे डंडे के ऊपर पताकाओं से विभूषित यह ऊंची सुवर्णमयी वेदी प्रकाश हो रही है, वहां आचार्य द्रोण की सेना है। मुझे वहीं ले चलो। जिनके श्रेष्ठ रथ में जुते हुए सब प्रकार की शिक्षाओं में निपुण, चिकने, मूंगे के समान लाल रंग के, तांबे से मुख वाले, सुंदर तथा अच्छे ढंग से रथ का भार वहन करने वाले बड़े बड़े अश्व सुशोभित हो रहे हैं, वे महातेजस्वी, दीर्घ बाहु, बल एवं रूप से संपन्न तथा समस्त संसार में विख्यात पराक्रमी प्रतापी वीर भरद्वाज नंदन द्रोण हैं। ये बुद्धि में शुक्राचार्य और नीति में बृहस्पति के समान हैं। मारिश यानी कि ओके, आर्यस्तु मारिशः अमर कोश से कुछ डेफिनेशन दी है। मारिश, इनमें चारों वेद, ब्रह्मचर्य, संहार विधि सहित संपूर्ण दिव्यास्त्र और समस्त धनुर्वेद सदा प्रतिष्ठित हैं। इन विप्र शिरोमणि में क्षमा, इंद्रिय संयम, सत्य, कोमलता, सरलता तथा अन्य बहुत से सद्गुण नित्य विद्यमान हैं। अतः मैं इन्हीं महाभाग आचार्य के साथ इस समर भूमि में युद्ध करना चाहता हूँ। अतः उत्तर, रथ बढ़ाओ और मुझे शीघ्र उन आचार्य के समीप पहुंचा दो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अर्जुन के इस प्रकार आदेश देने पर विराट नंदन उत्तर ने सोने के आभूषणों से विभूषित उन अश्वों को आचार्य द्रोण के रथ की ओर हाँक दिया। महारथियों में श्रेष्ठ पांडुनंदन अर्जुन को बड़े वेग से अपनी ओर आते देख आचार्य द्रोण भी पार्थ की ओर आगे बढ़ बढ़ आए, ठीक उसी तरह जैसे एक उत्तम गजराज दूसरे मत वाले गजराज से भिड़ने के लिए जा रहा हो। तदनंतर द्रोण ने 100 नगाड़ों के बराबर आवाज करने वाले अपने शंख को बजाया। उसे सुनकर सारी सेना में हलचल मच गई, मानो समुद्र में ज्वार आ गया हो। रणभूमि में उन लाल रंग के सुंदर घोड़ों को हंस के समान वर्ण वाले, मन के सदृश वेगशाली श्वेत घोड़ों से मिला देख युद्ध करने के विषय में सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। महाबली द्रोण और कुंतीपुत्र अर्जुन दोनों महारथी, बल वीर्य संपन्न, अजेय, अस्त्र विद्या के विशेषज्ञ और मनस्वी थे। युद्ध के सिरे पर वे दोनों आचार्य और शिष्य अपने अपने रथ पर बैठे हुए ही एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाकर मानो परस्पर आलिंगन करने लगे। उन्हें इस अवस्था में देखकर भरतवंशियों की वह विशाल सेना बारंबार भय से कांपने लगी। तदनंतर शत्रु वीरों का नाश करने वाले महारथी और महापराक्रमी कुंती पुत्र महाबाहु अर्जुन हर्षोल्लास में भर गए और आचार्य द्रोण के रथ से अपना रथ भिड़ाकर उन्हें प्रणाम करके हंसते हुए से शांतिपूर्वक मधुर वाणी में यूं बोले, आचार्य, युद्ध में आप पर विजय पाना सर्वथा कठिन है। हम लोग बहुत वर्षों तक वन में रहकर कष्ट उठाते रहे हैं, अब शत्रुओं से बदला लेने की इच्छा से आए हैं। अतः आप हम लोगों पर क्रोध न करें। अनघ, मैं तो आप पर तभी प्रहार करूंगा जब पहले आप मुझ पर प्रहार कर लेंगे। मेरा यही निश्चय है, अतः आप ही पहले मुझ पर प्रहार करें। तब आचार्य द्रोण ने अर्जुन पर 21 बाण चलाए, किंतु पार्थ ने उन सबको पास आने से पहले ही काट गिराया, मानो उनके हाथ इस कला में पूर्ण सुशिक्षित थे। तदनंतर
पराक्रमी द्रोण ने अपने अस्त्र चलाने की फुर्ती दिखाते हुए अर्जुन के रथ पर सहस्रों बाणों की वृष्टि की। उनका आत्मबल असीम था। उन्होंने चांदी के समान अंग वाले अर्जुन के श्वेत घोड़ों को भी शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सफेद चील की पांखों वाले बाणों से ढक दिया। जान पड़ता था आचार्य यह सब करके अर्जुन के क्रोध को उभाड़ना चाहते थे। इस प्रकार भरद्वाज नंदन द्रोण और किरीटधारी अर्जुन में युद्ध छिड़ गया। वे दोनों समर भूमि में एक दूसरे पर समान रूप से तेजस्वी बाणों की वर्षा करने लगे। दोनों ही विख्यात पराक्रमी थे। वेग में दोनों ही वायु के समान थे। वे दोनों गुरु शिष्य, दिव्यास्त्रों के महापंडित और उत्तम तेज से संपन्न थे। परस्पर बाणों की झड़ी लगाते हुए दोनों ने जब राजाओं को मोह में डाल दिया, तदनंतर दोनों ने सब राजाओं को मोह में डाल दिया। तदनंतर जो जो सैनिक वहां आए थे, वे एक दूसरे पर तीव्र गति से बाण वर्षा करने वाले दोनों वीरों की साधु साधु कहकर सराहना करने लगे। भला युद्ध में अर्जुन के सिवा दूसरा कौन द्रोणाचार्य का सामना कर सकता है? यह क्षत्रिय धर्म कितना भयंकर है कि शिष्य को गुरु से युद्ध करना पड़ा है। इस प्रकार वहां युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए योद्धा आपस में बातें करते थे। दोनों महाबाहु वीर क्रोध में भरकर निकट आ गए और बाण समूह से एक दूसरे को आच्छादित करने लगे। उनमें से कोई भी पराजित होने वाला न था। भरद्वाज नंदन द्रोण अत्यंत कुपित हो, जिसके पृष्ठभाग में सुवर्ण जड़ा हुआ था और जिसे उठाना दूसरों के लिए बहुत कठिन था, उस महान धनुष को खींचकर अर्जुन को बाणों से बींधने लगे। उन्होंने अर्जुन के रथ पर बाणों का जाल सा बिछा दिया। इतना ही नहीं, शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए उन तेजस्वी बाणों द्वारा उन्होंने सूर्य की प्रभा को भी आच्छादित कर दिया। जैसे मेघ पर्वत पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार महाबाहु महारथी द्रोण पृथापुत्र अर्जुन को अत्यंत वेगशाली तीखे बाणों द्वारा बींध रहे थे। इसी प्रकार हर्ष में भरे हुए वेगशाली पांडुनंदन अर्जुन भी भार सहन करने में समर्थ और शत्रुओं का नाश करने वाला उत्तम एवं दिव्य गांडीव धनुष लेकर बहुत से स्वर्ण भूषित विचित्र बाणों की वर्षा कर रहे थे। पराक्रमी पार्थ अपने धनुष से छूटे हुए बाण समूहों द्वारा तुरंत ही आचार्य द्रोण की बाण वर्षा को नष्ट करते जाते थे। यह एक अद्भुत सी बात थी। रथ से विचरने वाले कुंतीपुत्र धनंजय सबके लिए दर्शनीय हो रहे थे। उन्होंने सब दिशाओं में एक ही साथ अस्त्रों की वर्षा दिखाई और आकाश को चारों ओर से बाणों द्वारा ढक कर एकमात्र अंधकार में निमग्न सा कर दिया। उस समय आचार्य द्रोण कुहरे से ढके हुए की भांति अदृश्य हो रहे थे। उत्तम बाणों से ढके हुए द्रोणाचार्य का स्वरूप उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो सब ओर से जलता हुआ कोई पर्वत हो। आचार्य द्रोण संग्राम भूमि में बड़ी शोभा पाने वाले थे। संग्राम में उन्होंने अपने रथ को जब अर्जुन के बाणों से ढका हुआ देखा, तब मेघ गर्जना के समान गंभीर नाद करने वाले अग्नि चक्र के सदृश भयंकर परम उत्तम आयुध श्रेष्ठ धनुष की टंकार फैलाते हुए उसे कानों तक खींचा और अपने शर समूहों से अर्जुन के उन सब बाणों को काट डाला। उस समय जलते हुए बांसों के चटखने जैसा बड़ा भयंकर शब्द हो रहा था। जिनकी मन बुद्धि अमेय है, उन द्रोण ने अपने विचित्र धनुष से छूटे हुए सुवर्णमय पंखों वाले बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं तथा सूर्य के प्रकाश को भी ढक दिया। उस समय सोने की पांख और झुकी हुई गांठ वाले आकाशचारी बाणों के बहुत से समुदाय आकाश में दृष्टिगोचर हो रहे थे। वे सभी पक्षधारी बाण समुदाय आचार्य द्रोण के धनुष से प्रकट हुए थे। आकाश में उन बाणों का समूह परस्पर सट कर एक ही विशाल बाण के समान दिखाई देता था। इस प्रकार वे दोनों वीर सुवर्ण विभूषित महाबाणों की वर्षा करते हुए आकाश को मानो उल्काओं से आच्छादित करने लगे। कंक और मोर की पंख वाले उन दोनों के बाण शरद ऋतु में आकाश में विचरने वाले हंसों की पात के समान सुशोभित होते थे। महामना द्रोण
और पांडुनंदन अर्जुन का वह रोषपूर्ण युद्ध वृत्रासुर और इंद्र के समान भयंकर प्रतीत होता था। जैसे दो हाथी एक दूसरे से भिड़कर दांतों के अग्रभाग से प्रहार करते हों, उसी प्रकार वे दोनों धनुष को अच्छी तरह खींचकर छोड़े हुए बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल कर रहे थे। क्रोध में भरे हुए उन दोनों वीरों की रणभूमि में बड़ी शोभा हो रही थी। वे उस संग्राम में पृथक पृथक दिव्यास्त्र प्रकट करते हुए धर्म युद्ध कर रहे थे। तदनंतर विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन ने आचार्य प्रवर द्रोण के द्वारा चलाए हुए शान पर तेज किए हुए बाणों को अपने तीखे सायकों से नष्ट कर दिया। वे भयानक पराक्रमी थे। उन्होंने दर्शकों को अपना अस्त्र कौशल दिखाते हुए तुरंत बहुसंख्यक बाणों द्वारा आकाश को ढक दिया। यद्यपि प्रचंड तेजस्वी नरश्रेष्ठ अर्जुन विपक्षी को मार डालने की इच्छा रखते थे, तो भी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य प्रवर द्रोण उस समर भूमि में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा प्रहार करके अर्जुन के साथ मानो खेल कर रहे थे। उनमें अर्जुन के प्रति वात्सल्य का भाव उमड़ रहा था। उस तुमुल युद्ध में अर्जुन दिव्यास्त्रों की वर्षा कर रहे थे, किंतु आचार्य अपने अस्त्रों द्वारा उनके अस्त्रों का निवारण मात्र करके उन्हें लड़ा रहे थे। वे दोनों नरश्रेष्ठ जब क्रोध और अमर्ष में भर गए, तब उनमें परस्पर देवताओं और दानवों की भांति घमासान युद्ध छिड़ गया। पांडुनंदन अर्जुन आचार्य द्रोण के छोड़े हुए ऐन्द्र, वायव्य और आग्नेय आदि अस्त्रों को उसके विरोधी अस्त्र द्वारा बार बार नष्ट कर देते थे। इस प्रकार वे दोनों महान धनुर्धर शूरवीर तीखे बाण छोड़ते हुए अपनी बाण वर्षा द्वारा आकाश को एकमात्र अंधकार में निमग्न करने लगे। अर्जुन के छोड़े हुए बाण जब देहधारियों पर पड़ते थे, तब पर्वतों पर गिरने वाले वज्र के समान भयंकर शब्द सुनाई देता था। जन्मेजय, उस समय हाथी सवार रथी और घुड़सवार लोहू लुहान होकर फूले हुए पलाश वृक्ष के समान दिखाई देते थे। द्रोणाचार्य और अर्जुन के उस युद्ध में पार्थ के बाणों से पीड़ित हो कितने ही योद्धा मर गए थे। कितनों की केयूर भूषित भुजाएं कटकर गिरी थी। विचित्र वेशभूषा वाले महारथी धराशयी हो रहे थे। सुवर्ण जटित विचित्र कवच और ध्वजाएं वहां बिखरी पड़ी थीं। इन सब कारणों से वह सारी सेना उद्भ्रांत यानी कि भय से अचेत सी हो गई थी। उन दोनों के धनुष भार सहन करने में समर्थ थे। वे उन धनुषों को कंपाते हुए तीखे बाणों द्वारा एक दूसरे को बींधते और आच्छादित कर देते थे। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, तदनंतर द्रोण और कुंती पुत्र में बलि और इंद्र के संग्राम सा तुमुल युद्ध होने लगा। उस समय प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध का जुआ खेला जा रहा था। दोनों वीर धनुष को कान तक खींचकर छोड़े हुए झुकी गांठ वाले बाणों से एक दूसरे को विदीर्ण कर रहे थे। इसी समय आचार्य द्रोण की प्रशंसा करने वाले देवताओं का यह शब्द आकाश में गूंज उठा, अहो, द्रोणाचार्य ने बड़ा दुष्कर कार्य किया है। अब तक अर्जुन के साथ युद्ध में डटे रह गए। ये अर्जुन तो शत्रुओं को मथ डालने वाले महापराक्रमी, दृढ़ मुष्टि वाले, दुर्धर्ष तथा संपूर्ण देवताओं और दैत्यों को जीतने वाले महारथी वीर हैं। उस समर भूमि में अर्जुन का कभी न चूकने वाला स्वभाव, अस्त्र शस्त्रों की अद्भुत शिक्षा, हाथों की फुर्ती और दूर तक बाण मारने की शक्ति देखकर आचार्य द्रोण को भी बड़ा विस्मय हुआ। जन्मेजय, तदनंतर रणभूमि में कुंती पुत्र ने दिव्य गांडीव धनुष को ऊंचे उठाकर कुपित हो उसे दोनों हाथों से खींचना आरंभ किया। फिर तो टिड्डियों के झुंड के समान उनकी अद्भुत बाण वर्षा देखकर वे सभी सैनिक आश्चर्यचकित हो साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। उनके बाणों के भीतर वायु भी प्रवेश नहीं कर पाती थी। कुंती नंदन अर्जुन निरंतर बाणों को हाथ में लेते, धनुष पर रखते और छोड़ देते। कोई भी उनकी इन क्रियाओं में क्षण भर का अंतर नहीं देख पाता था। इस प्रकार शीघ्रता पूर्वक अस्त्र प्रहार के द्वारा चलने वाले उस अत्यंत भयंकर संग्राम में कुंती पुत्र अर्जुन शीघ्र एवं अत्यंत शीघ्र
दूसरे दूसरे बाण प्रकट करने लगे। तत्पश्चात एक ही साथ झुकी हुई गांठ वाले 1 लाख बाण द्रोणाचार्य के रथ के समीप आ गिरे। जन्मेजय, गांडीव धनवा अर्जुन अर्जुन के द्वारा जब द्रोण पर इस प्रकार बाण वर्षा होने लगी, तब कौरव सेना में भारी हाहाकार मच गया। पांडुनंदन के शीघ्रतापूर्वक अस्त्र संचालन के लिए इंद्र ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। इनके सिवा वहां जो गंधर्व और अप्सराएं आई थी, उन्होंने भी उनकी बड़ी सराहना की। तदनंतर रथियों के यूथपति आचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने रथारोहियों के विशाल समूह के साथ सहसा वहां पहुंचकर पांडुनंदन को चारों ओर से घेर लिया। अश्वत्थामा ने महात्मा अर्जुन के उस पराक्रम की मन ही मन भूरी भूरी प्रशंसा की और उन पर अपना महान क्रोध प्रकट किया। आचार्य पुत्र क्रोध के वशीभूत हो गया था। वह रणभूमि में जल बरसाने वाले मेघ की भांति सहस्रों बाणों की बौछार करता हुआ पार्थ पर टूट पड़ा। तब महाबाहु अर्जुन ने जिधर अश्वत्थामा था, उसी ओर घोड़ों को घुमाकर आचार्य द्रोण को भाग जाने का अवसर दे दिया। अर्जुन के उत्तम बाणों से द्रोण के कवच और ध्वज छिन्न भिन्न हो चुके थे। वे स्वयं भी बहुत घायल हो गए थे। अतः मौका पाते ही वेगशाली घोड़ों को बढ़ाकर तुरंत वहां से भाग निकले। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में द्रोणाचार्य के पलायन से संबंध रखने वाला 58वां अध्याय पूरा हुआ। 59तमोऽध्यायः। अश्वत्थामा के साथ अर्जुन का युद्ध। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, तदनंतर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने रणभूमि में जब अर्जुन पर बड़े वेग से आक्रमण किया, तब अर्जुन ने भी प्रचंड वायु वेग के समान तीव्र गति से आते हुए अश्वत्थामा को रोका। उस समय जल बरसाने वाले मेघ की भांति वह महान शर समूह की वर्षा कर रहा था। उन दोनों में देवताओं और असुरों के समान भारी संघर्ष होने लगा। वे दोनों एक दूसरे पर बाण समूहों की बौछार करते हुए वृत्रासुर और इंद्र के समान जान पड़ते थे। उनके बाणों के जाल से आच्छादित होकर आकाश सब ओर से अंधकारमय हो रहा था। उस समय न तो सूर्य प्रकाशित हो रहे थे और न वायु ही चल पाती थी। शत्रु विजयी जन्मेजय, जब दोनों योद्धा एक दूसरे पर आघात करते, तब जलते हुए बांसों की चटखने की भांति चट चट शब्द होने लगता था। अर्जुन ने अश्वत्थामा के घोड़ों को घायल करके अल्पजीवी बना दिया। राजन, वे मोहग्रस्त मूर्छित होने के कारण किसी भी दिशा को नहीं जान पाते थे। तदनंतर महापराक्रमी अश्वत्थामा ने रणभूमि में विचरते हुए अर्जुन का छोटा सा छिद्र तनिक सी असावधानी देखकर क्षुर नामक बाण से उनकी प्रत्यंचा काट डाली। उसके इस अतिमानुष कर्म को देखकर सब देवता उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। द्रोण, भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य, ये सभी महारथी साधुवाद देते हुए अश्वत्थामा के उस कार्य की सराहना करने लगे। तदनंतर द्रोणपुत्र ने अपना श्रेष्ठ धनुष खींचकर कंक पक्षी के पांख वाले बाणों द्वारा रथियों में श्रेष्ठ पार्थ की छाती में पुनः भारी आघात पहुंचाया। उस समय महाबाहु पार्थ ठहाका मारकर हंसने लगे। फिर उन्होंने गांडीव धनुष पर बलपूर्वक नई प्रत्यंचा चढ़ा दी। तदनंतर पसीने से अर्धचंद्राकार धनुष की डोरी को मांझकर अर्जुन अश्वत्थामा से भिड़ गए, मानो कोई उत्तम गज यूथाधिपति किसी दूसरे मत वाले हाथी के साथ जा भिड़ा हो। तदनंतर पसीने से अर्धचंद्राकार धनुष की डोरी को मांझकर अर्जुन अश्वत्थामा से भिड़ गए, मानो कोई उत्तम गज यूथाधिपति किसी दूसरे मत वाले हाथी के साथ जा भिड़ा हो। इसके बाद उस रणभूमि में भूमंडल के इन दोनों अनुपम वीरों का ऐसा भयंकर संग्राम हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। समस्त कौरव विस्मय विमुग्ध होकर उन दोनों वीरों की ओर देखने लगे। महापराक्रमी अश्वत्थामा और अर्जुन परस्पर भिड़े हुए दो यूथपतियों की भांति लड़ रहे थे। वे दोनों पुरुष सिंह वीर विषधर सर्प के समान आकार वाले जलते हुए से बाणों द्वारा
एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। महात्मा पांडुनंदन के पास दो दिव्य अक्षय तुणीर थे। इससे कुंती पुत्र शूरवीर अर्जुन रणभूमि में पर्वत की भांति अविचल खड़े थे। परंतु संग्राम में शीघ्रतापूर्वक बार बार शरसंधान करने वाले अश्वत्थामा के बाण जल्दी समाप्त हो गए। इस कारण अर्जुन उनकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। तब कर्ण ने अपने महान धनुष को बड़े जोर से खींचकर टंकार की। उससे वहां महान हाहाकार का शब्द होने लगा। तब अर्जुन ने जहां धनुष की टंकार हो रही थी उधर दृष्टि डाली तो वहां राधानंदन कर्ण दिखाई पड़ा। इनसे उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। तब कुरुश्रेष्ठ अर्जुन रोष के वशीभूत हो कर्ण को ही मार डालने की इच्छा से दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगे। राजन, इस प्रकार जब अर्जुन ने उधर से दृष्टि हटाकर दूसरी ओर मुंह फेर लिया, तब बहुत से सैनिक तुरंत वहां आ पहुंचे और उन्होंने द्रोण पुत्र के हजारों बाणों को रणभूमि से उठाकर उन्हें समर्पित कर दिया। तब शत्रु विजयी महाबाहु धनंजय ने द्रोण पुत्र को वहीं छोड़कर सहसा कर्ण पर ही धावा किया और कर्ण के पास पहुंचकर उसके साथ द्वंद्व युद्ध की इच्छा रखते हुए कुंती कुमार ने क्रोध से लाल आंखें करके यह बात कही। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोग्रह के समय अर्जुन और अश्वत्थामा के युद्ध से संबंध रखने वाला 59वां अध्याय पूरा हुआ। षष्टितमोऽध्यायः अर्जुन और कर्ण का संवाद तथा कर्ण का अर्जुन से हार कर भागना। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, कर्ण, पहले कौरवों की सभा में तूने जो अपनी बहुत प्रशंसा करते हुए यह बात कही थी कि युद्ध में मेरे समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है, उसकी सच्चाई की परीक्षा के लिए यह युद्ध का अवसर उपस्थित हो गया है। कर्ण, आज इस महासंग्राम में मेरे साथ भिड़कर तू अपने को भली भांति निर्बल समझ लेगा और फिर कभी दूसरों का अपमान नहीं करेगा। पहले तूने केवल धर्म की अवहेलना करके बड़ी कठोर बातें कही है, परंतु तू जो कुछ करना चाहता है वह तेरे लिए मैं अत्यंत दुष्कर समझता हूँ। राधानंदन, मेरे साथ भिड़ंत होने के पहले कौरवों की सभा में तूने जो कुछ कहा है, आज मेरे साथ युद्ध करके वह सब सत्य कर दिखा। अरे, भरी सभा में दुरात्मा कौरव पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को क्लेश दे रहे थे और तू मौज से यह सब देखता था। आज केवल उस अत्याचार का फल भोग ले। पहले मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ था, इसलिए मैंने सब कुछ चुपचाप सह लिया, परंतु राधापुत्र, आज के युद्ध में मेरे उस क्रोध का फल मेरी विजय के रूप में अभी देख ले। ओ दुर्मते, हमारे 12 वर्षों तक वन में रहकर जो क्लेश सहन किए हैं, हमने 12 वर्ष तक वन में रहकर जो क्लेश सहन किए हैं, उनका बदला चुकाने के लिए आज मेरे बढ़े हुए क्रोध का फल तू अभी चख ले। कर्ण, आ, रणभूमि में मेरा सामना कर। समस्त कौरव और तेरे सैनिक सब दर्शक होकर हमारे युद्ध को देखें। कर्ण उवाच। कर्ण ने कहा, कुंती पुत्र, तू मुझसे जो कुछ कहता है उसे क्रिया द्वारा करके दिखा। तेरी बातें कार्य करने की अपेक्षा बहुत बढ़ चढ़कर होती हैं। यह बात भूमंडल में प्रसिद्ध है। पार्थ, तेरा यह जबानी पराक्रम देखकर तो हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि तूने पहले जो कुछ सहन किया है वह अपनी असमर्थता के कारण ही किया है। यदि तूने पहले धर्म के बंधन में बंधकर कष्ट सहन किया है तो आज भी तू उसी प्रकार बंधा हुआ है, तो भी तू अपने आप को इस बंधन से मुक्त सा मान रहा है। यदि तूने वनवास के पूर्वोक्त नियम का भली भांति पालन कर लिया है तो तू धर्म और अर्थ का ज्ञाता ठहरा, इसलिए तूने कष्ट सहा है और उसी को याद करके इस समय मेरे साथ लड़ना चाहता है। पार्थ, यदि इस समय साक्षात इंद्र भी तेरे लिए युद्ध करने आए तो भी युद्ध में पराक्रम दिखाते हुए मुझको किसी प्रकार की व्यथा न होगी। कुंती कुमार, मेरे साथ युद्ध का जो तेरा हौसला है वह अभी अभी प्रकट हुआ है, अतः अब मेरे साथ तेरा युद्ध होगा और आज तू मेरा बल स्वयं देख लेगा। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, राधापुत्र, अभी कुछ ही देर पहले की बात है, मेरे सामने युद्ध से पीठ दिखाकर तू भाग गया था, इसीलिए अब तक जी रहा है,
किंतु तेरा छोटा भाई मारा गया। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने भाई को मरवा कर और युद्ध का मुहाना छोड़कर भाग जाने के बाद भी भले मानसों के बीच में खड़ा हो ऐसी डींग मारेगा? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन किसी से भी परास्त होने वाले नहीं थे। वे कर्ण से उपर्युक्त बातें कहकर कवच को भी विदीर्ण कर देने वाले बाण छोड़ते हुए उसकी ओर बढ़े। महारथी कर्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ मेघ के सदृश बाणों की दृष्टि करने वाले अर्जुन को अपने सायकों की भारी बौछार करके रोका। फिर तो आकाश में सब और भयंकर बाणों के समूह उड़ने लगे। अर्जुन से यह सहन न हो सकता था, अतः उन्होंने झुकी हुई गांठ एवं तीखी नोक वाले बाण से कर्ण के घोड़ों को बींध डाला, भुजाओं में भी गहरी चोट पहुंचाई और हाथों के दस्तानों को भी पृथक पृथक विदीर्ण कर दिया। इतना ही नहीं, कर्ण के भाथा लटकाने की रस्सी को भी काट गिराया। तब कर्ण ने अलग रखे हुए छोटे तरकस से दूसरे बाण निकालकर पांडुनंदन अर्जुन के हाथ में चोट पहुंचाई। इससे उनकी मुट्ठी ढीली पड़ गई। तब महाबाहु पार्थ ने कर्ण का धनुष काट दिया। यह देख कर्ण ने अर्जुन पर शक्ति चलाई, किंतु पार्थ ने उसे बाणों से नष्ट कर दिया। इतने में ही राधापुत्र कर्ण के बहुत से सैनिक वहां आ पहुंचे, किंतु अर्जुन ने गांडीव द्वारा छोड़े हुए बाणों से मारकर उन सबको यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात बीभत्सु ने बीभत्सु ने भार शत्रुओं के आघात सहने में असमर्थ तीखे बाणों द्वारा जो धनुष को कान तक खींच कर छोड़े गए थे, कर्ण के घोड़ों को घायल कर दिया। वे घोड़े मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात पराक्रमी कुंती कुमार ने महान तेजस्वी तथा अग्नि के समान प्रज्वलित दूसरे बाण द्वारा कर्ण की छाती में आघात किया। यह बाण कर्ण का कवच काटकर उसे वक्षस्थल के भीतर घुस गया उसके वक्षस्थल के भीतर घुस गया। इससे कर्ण को मूर्छा आ गई और उसे किसी भी बात की सुध बुध न रही। कर्ण को इस चोट से बड़ी भारी वेदना हुई और वह युद्ध भूमि को छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भागा। यह देख अर्जुन और उत्तर दोनों महारथी जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में कर्ण का पलायन विषयक 60वां अध्याय पूरा हुआ। 61तमोऽध्यायः। अर्जुन का उत्तर कुमार को आश्वासन तथा अर्जुन से दुशासन आदि की पराजय। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार वैकर्तन कर्ण को जीतकर अर्जुन के विराट कुमार उत्तर से कहा इस प्रकार वैकर्तन कर्ण को जीतकर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर से कहा, सारथे, तुम मुझे इस सेना की ओर ले चलो जिसकी ध्वजा पर सुवर्ण में ताड़ वृक्ष का चिन्ह है। उस रथ पर हम सबके पितामह शांतनु नंदन भीष्म जी बैठे हैं। वे मेरे साथ युद्ध की इच्छा रख खड़े हैं। उनका दर्शन देवताओं के समान है। यह सुनकर उत्तर ने, जो बाणों से अत्यंत घायल हो चुका था, रथों, हाथियों और घोड़ों से भरी हुई विशाल सेना की ओर देखकर कहा, वीर, अब मैं युद्ध भूमि में आपके उत्तम घोड़ों को नहीं संभाल सकूंगा। मेरे प्राण बड़ी व्यथा में हैं और मेरा मन व्याकुल सा हो रहा है। आपके तथा कौरव वीरों के द्वारा प्रयुक्त होने वाले दिव्यास्त्रों का प्रभाव यह है कि मुझे दसों दिशाएं भागती सी प्रतीत होती हैं। मैं चर्बी, रक्त और मेद की गंध से मूर्छित हो रहा हूं। आज आपके देखते देखते मेरा मन दुविधा में पड़ गया है। युद्ध में इतने शूर वीरों का जमघट मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वीरवर, गदाओं के भारी आघात, शंख के भयंकर शब्द, शूरवीरों के सिंहनाद, हाथियों के चिंगाड़ तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान गांडीव धनुष की भारी टंकार ध्वनि से मेरा चित्त मोहित हो गया है। मेरी श्रवण शक्ति और स्मरण शक्ति भी जवाब दे चुकी है। रणभूमि में आप निरंतर गांडीव धनुष को खींचते और टंकारते रहते हैं, जिससे यह अलात चक्र के समान गोल प्रेरित होता है। उसे देखकर मेरी आंखें चौंधिया रही हैं तथा हृदय फटा सा जा रहा है। इस संग्राम में कुपित हुए पिनाक पाणी भगवान रुद्र की भांति
आपका शरीर भयानक जान पड़ता है और लगातार धनुष बाण चलाने के व्यायाम में संलग्न रहने वाले आपकी भुजाओं को देखकर भी मुझे भय लगता है। आप कब उत्तम बाणों को हाथ में लेते, कब धनुष पर रखते और कब उन्हें छोड़ते हैं, यह सब मैं यह नहीं देख पाता और देखने पर भी मुझे चेत नहीं रहता। इस समय मेरे प्राण अकुला रहे हैं। यह पृथ्वी कंपाती सी जान पड़ती है। इस समय मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि घोड़ों की रास संभालूं और चाबुक लेकर इन्हें हाँकूं। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, नरश्रेष्ठ, डरो मत, अपने आप को संभालो। तुमने भी युद्ध के मुहाने पर बड़े अद्भुत पराक्रम दिखाए हैं। तुम राजकुमार हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मत्स्य नरेश के विख्यात वंश में जन्म ग्रहण किया है। अतः शत्रुओं के संहार के अवसर पर तुम्हें शिथिल नहीं होना चाहिए। राजपुत्र, तुम तो शत्रुओं का नाश करने वाले हो। अतः पूर्ण रूप से धैर्य धारण करके रथ पर बैठो और युद्ध करते समय मेरे घोड़ों को काबू में रखो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार समझा बुझाकर रथियों में श्रेष्ठ और मनुष्यों में सर्वोत्तम महाबाहु अर्जुन विराट कुमार उत्तर से पुनः यह वचन बोले। राजकुमार, तुम शीघ्र ही पितामह भीष्म की इसी सेना के सामने मेरा रथ ले चलो। मुझे पहुंचाओ। इस युद्ध में मैं उनकी प्रत्यंचा भी काट डालूंगा। आज मुझे विचित्र दिव्यास्त्रों का प्रहार करते देखो। जैसे आकाश में मेघों की घटा से बिजली प्रकट होती है, उसी प्रकार बाणों की विद्युत छटा प्रकट करने वाले मेरे गांडीव धनुष को, जिसके पृष्ठ भाग में सोना मढ़ा है, आज कौरव लोग विस्मित होकर देखेंगे। आज सारी शत्रु मंडली इकट्ठी होकर यह अनुमान लगाएगी कि अर्जुन किस हाथ से बाण चलाते हैं, दाहिने हाथ से या बाएं से। आज मैं परलोक की ओर प्रवाहित होने वाली शत्रु सेना रूप दुर्लंघ्य नदी को मथ डालूंगा, जिसमें रक्त ही जल है, रथ भमर है और हाथ ही ग्राह के स्थान में है। आज झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा कौरव सेना रूपी जंगल को काट डालूंगा। हाथ, पैर, सिर, पृष्ठ यानी कि पीठ तथा बाहु आदि अंग ही विविध शाखाओं के रूप में फैलकर इस कौरव वन को सघन किए हुए हैं। जैसे वन में लगे हुए दावानल को आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों मार्ग सुलभ होते हैं, उसी प्रकार कौरव सेना पर विजय पाने वाले मुझ एकमात्र धनुर्धर वीर के लिए इसमें सैकड़ों मार्ग प्रकट हो जाएंगे। मेरे बाणों से घायल हुई सारी सेना को तुम चक्र की भांति घूमती हुई देखोगे। आज तुम्हें बाण विद्या में प्राप्त की हुई अपनी विचित्र शिक्षा का परिचय कराऊंगा। तुम सम विषम यानी कि ऊंची नीची भूमियों में संभ्रम रहित यानी कि सावधान होकर रथ पर बैठो और घोड़ों की संभाल रखो। आज मैं सारे आकाश को घेर कर खड़े हुए महान पर्वत को भी अपने बाणों से विदीर्ण कर डालूंगा। मैंने पहले देवराज की इन पहले देवराज इंद्र की आज्ञा से युद्ध में उनके शत्रु पौलोम और कालखंज नामक लाखों दानवों का वध किया है। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि मैंने धनुष पकड़ते समय मुट्ठी को दृढ़ रखना इंद्र से, बाण चलाते समय हाथों की फुर्ती ब्रह्मा जी से तथा संकट के समय विचित्र प्रकार से तुमुल युद्ध करने की कला प्रजापति जी से सीखी है। पहले की बात है, मैंने समुद्र के उस पार हिरण्यपुर में निवास करने वाले 60,000 अत्यंत भयंकर धनुर्धर महारथियों को परास्त किया था। आज देख लेना, जैसे प्रबल वेग से आई हुई जल की बाढ़ किनारों को काट काट कर गिरा देती है, उसी प्रकार मैं कौरव दल के सैन्य समूह को मार गिराऊंगा। कौरवों की सेना एक जंगल के समान है, उसमें ध्वज ही वृक्ष हैं, पैदल सैनिक घास फूस है तथा रथ ही सिंहों के स्थान में है। मैं अपने अस्त्र शस्त्र रूपी अग्नि से आज इस कौरव वन को जलाकर भस्म कर दूंगा। जैसे व्याध घोंसले में बैठे हुए पक्षियों को भी मार गिराता है, उसी प्रकार मैं मुड़ी हुई नोक वाले तीखे बाणों से मारकर उन सभी कौरव वीरों को रथों की बैठकों से नीचे गिरा दूंगा। जैसे वज्रधारी इंद्र अकेले ही समस्त असुरों का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार मैं भी अकेला ही यहाँ युद्ध के लिए सावधान होकर खड़े हुए समस्त महाबली योद्धाओं का भली भांति विनाश कर डालूंगा। मैंने भगवान रुद्र से रौद्रास्त्र की
वरुण से वारुणास्त्र की, अग्नि से आग्नेयास्त्र की और वायु देवता से वायव्यास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है। इसी प्रकार साक्षात इंद्र से मैंने वज्र आदि अस्त्र प्राप्त किए हैं। वीर मानव रूपी सिंहों से सुरक्षित इस भयंकर कौरव वन को मैं अकेला ही उजाड़ डालूंगा। अतः विराट कुमार, तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सव्यसाची अर्जुन के इस प्रकार सांत्वना देने पर विराट कुमार उत्तर ने भीष्म जी के द्वारा सब ओर से सुरक्षित रथियों की भयंकर सेना में प्रवेश किया। रणभूमि में कौरवों को जीतने की इच्छा से आते हुए महाबाहु अर्जुन को कठोर कर्म करने वाले गंगानंदन भीष्म ने बिना किसी घबराहट के रोक दिया। तब अर्जुन ने उनकी ओर घूमकर सुनहरी धार वाले बाणों से भीष्म जी की ध्वजा को जड़ से काट गिराया। बाणों के छिद जाने के कारण वह ध्वजा पृथ्वी पर गिर पड़ी। बाणों से छिद जाने के कारण वह ध्वजा पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में ही विचित्रमाला और आभूषणों से विभूषित और अस्त्र संचालन की विद्या में निपुण चार महाबली मनस्वी वीर दुशासन, विकर्ण, दुस्सह और विविंशति वहां भयंकर धनुष वाले अर्जुन पर चढ़ गए और वहां आकर उन्होंने उग्र धनवा बीभत्सु को चारों ओर से घेर लिया। वीर दुशासन ने भल्ल नामक एक बाण से विराट कुमार उत्तर को घायल करके दूसरे से अर्जुन की छाती छेद डाली। तब अर्जुन उसकी ओर मुड़े और मोटी धार और गीध की पांख जैसे पंख वाले बाण से उन्होंने दुशासन के सुवर्ण जटित धनुष को काट डाला। तत्पश्चात उसकी छाती में भी 5 बाण मारे। पार्थ के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो दुशासन युद्ध छोड़कर भाग गया। तब धृतराष्ट्र पुत्र विकर्ण ने शूरवीरों का नाश करने वाले अर्जुन को सीधे लक्ष्य की ओर जाने वाले गृध्र पत्र युक्त तीखे बाणों से बींध डाला। तत्पश्चात कुंतीनंदन अर्जुन ने झुकी हुई गांठ वाले बाण से उसको भी ललाट में बींध डाला। इस बाण से घायल होकर विकर्ण तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़ा। तब दुस्सह और विविंशति अर्जुन की ओर दौड़े और युद्ध में भाई का बदला लेने के लिए उनके ऊपर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। फिर धनंजय ने गृध्र की पांख वाले 2 तीखे बाणों द्वारा उन दोनों को एक ही साथ घायल करके बिना किसी घबराहट के उनके घोड़ों को भी मार गिराया। घोड़ों के मर जाने और शरीर के बिंध जाने पर उन दोनों धृतराष्ट्र कुमारों के पास उनके सेवक आ पहुंचे और उन्हें दूसरे रथ पर डालकर अन्यत्र हटा ले गए। किसी से परास्त न होने वाले किरीट मालाधारी महाबली कुंतीनंदन अर्जुन का निशाना कभी चूकता नहीं था। वे उस सेना में सब ओर विचरने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में अर्जुन दुशासन आदि के युद्ध से संबंध रखने वाला 61वां अध्याय पूरा हुआ। 62तमोऽध्यायः अर्जुन का सब योद्धाओं और महारथियों के साथ युद्ध। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर कौरव सेना के सब महारथी मिलकर एक साथ संगठित हो बड़ी सावधानी के साथ अर्जुन का सामना करने लगे। परंतु असीम आत्मबल से संपन्न कुंती पुत्र ने सब ओर सायकों का जाल सा बिछाकर कुहरे से ढके हुए पहाड़ों की तरह उन सब महारथियों को आच्छादित कर दिया। बड़े बड़े गजराजों के चिंघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने और नगाड़ों तथा शंखों के बजाए जाने से जो शब्द हुए, उनके एकत्र मिलने से उस रणभूमि में भारी कोलाहल मच गया। पार्थ के सहस्त्रों बाण समुदाय मनुष्यों और घोड़ों के शरीरों को छेद कर और उनके लोहे के बने हुए कवचों को भी छिन्न भिन्न करके नीचे गिरा रहे थे। जैसे शरद ऋतु के निर्मल आकाश में दोपहर का सूर्य अपनी प्रचंड किरणें फैलाकर प्रकाशित होता है, उसी प्रकार संग्राम में पांडुनंदन अर्जुन शत्रु सेना पर उतावली के साथ बाण वर्षा करते हुए सुशोभित होते थे। उस समय अत्यंत भयभीत होकर रथी सैनिक रथों से कूदकर और घुड़सवार घोड़ों की पीठ से उछलकर जान लेकर भाग चले और पैदल योद्धा तो भूमि पर थे ही, उन्होंने भी डर के मारे इधर उधर की राह ली। महामना शूरवीरों के
तांबे, चांदी और लोहे के बने हुए कवच जब बाणों से कटते थे, तब उनका बड़ा भारी शब्द होता था। कुछ ही देर में युद्ध का सारा मैदान मूर्छित हुए सैनिकों के शरीरों से पट गया। तीखे बाणों की मार से जिनके प्राण निकल गए थे, उन हाथी सवारों, घुड़सवारों और रथ की बैठक से गिरे हुए मनुष्यों की लाशों से वहां की भूमि आच्छादित हो गई थी। उस समय ऐसा जान पड़ता था जैसे धनुष हाथ में लिए अर्जुन युद्ध भूमि में सब ओर नाचते फिर रहे हो। गांडीव की टंकार वज्र की गड़गड़ाहट को भी मात कर रही थी। उसे सुनकर समस्त सैनिक भयभीत हो उस महान संग्राम से भाग निकले। युद्ध के मुहाने पर कुंडल और पगड़ी धारण किए असंख्य कटे हुए सिर पड़े दिखाई देते थे। कितने ही सोने के हार इधर उधर गिरे थे। अर्जुन के बाणों से मथित हुई लाशों से वहां की जमीन पट गई थी। कितनी ही भुजाएं कटकर गिरी थी और अब भी मुट्ठी में दृढ़ता पूर्वक धनुष पकड़े हुए थी। उन हाथों में बाजूबंद, कड़े और अंगूठी आदि आभूषण सभी ज्यों के त्यों थे। इन सब से आच्छादित होकर उस रणभूमि की विचित्र शोभा हो रही थी। भरतश्रेष्ठ, बीच में तीखे बाणों से काटकर गिराए जाने वाले योद्धाओं के मस्तकों की श्रेणी आकाश से होने वाली पत्थरों की वर्षा सी जान पड़ती थी। भयानक पराक्रमी कुंतीपुत्र अर्जुन 13 वर्षों तक वन में विवश होकर रुके थे। अब उपयुक्त अवसर पाकर वे वीर पांडुकुमार धृतराष्ट्र के पुत्रों पर अपनी क्रोधाग्नि बरसाते तथा अपने रौद्र रूप का दर्शन कराते हुए रणभूमि में विचरने लगे। कौरव योद्धाओं को दग्ध करने वाले अर्जुन का वह पराक्रम देखकर सभी सैनिक दुर्योधन के सामने ही ठंडे पड़ गए। भारत विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन उस सेना को भयभीत करके सामने आए हुए महारथियों को भगाकर रणभूमि में चारों ओर घूमने लगे। पार्थ ने उस समय वहां खून की नदी बहा दी, जो बड़ी ही भयंकर थी। उसके जल की जगह रक्त की धारा बहती थी उसमें जल की जगह रक्त की धारा बहती थी तथा रक्त की ही तरंगें उठती थी। हड्डियां ही उसमें सेवार बनकर छा गई थी, मतलब अलगाए। हड्डियां ही उसमें सेवार बनकर छा रही थी। जान पड़ता था प्रलय काल में साक्षात काल ने ही उसका निर्णय किया हो। उसमें धनुष और बाण ऐसे बहते थे मानो डोंगियां चल रही हो। उसका स्वरूप बड़ा भयानक लगता था। केश उसमें सेवार और घास के समान प्रतीत होते थे। उसमें वीरों के कवच और पगड़ियां भरी थी। हाथी कछुओं और बड़े बड़े जल हस्तियों के समान जान पड़ते थे। मेदा, चर्बी तथा रुधिर को बहाने वाली वह नदी महान भय को बढ़ाने वाली थी। उसकी स्थिति बड़ी भीषण थी। उस रौद्र रूपा नदी के तट पर रक्तभोजी हिंसक जंतु कोलाहल कर रहे थे। तीखे शस्त्र उसके भीतर बड़े बड़े ग्राहों के समान जान पड़ते थे। मांस भेजी जीव जंतु वहां निवास करते थे मांस भोजी जीव जंतु वहां निवास करते थे। मोतियों की मालाएं लहरों के समान जान पड़ती थी। विचित्र आभूषण उसमें उठते हुए जल के बुलबुले जैसे प्रतीत होते थे। बाणों के समूह, बड़ी बड़ी भंवरें थी। हाथी घड़ियालों से जान पड़ते थे, अतः उसके पार जाना अत्यंत कठिन था। बड़े बड़े रथ उसके भीतर विशाल टापू जैसे प्रतीत होते थे। शंख और नगाड़ों की आवाज ही उन नदी की कलकल ध्वनि थी। इस प्रकार अर्जुन ने वहां खून की दुर्लंघ्य नदी बहा दी। अर्जुन कब बाण हाथ में लेते, गांडीव धनुष पर रखते, उसकी प्रत्यंचा खींचते और बाण छोड़ते हैं, यह कोई भी मनुष्य नहीं देख पाता था। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में अर्जुन के संकुल युद्ध से संबंध रखने वाला 62वां अध्याय पूरा हुआ। 63तमोध्याय अर्जुन पर समस्त कौरव पक्षीय महारथियों का आक्रमण और सबका युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भागना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, विविंशति पुत्र सहित आचार्य द्रोण और महारथी कृपाचार्य, ये सब योद्धा रोष में भरकर धनंजय को मार डालने की इच्छा से अपने मजबूत और दृढ़ धनुषों की टंकार फैलाते हुए उन पर पुनः चढ़ आए।
महाराज, तब वानर युक्ता ध्वजा वाले अर्जुन भी सूर्य के समान तेजस्वी तथा फहराती हुई पताका से सुशोभित रथ के द्वारा सब ओर से उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। यह देख कृपाचार्य, कर्ण तथा रथियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ये महापराक्रमी धनंजय को चारों ओर से घेर कर अपने महान धनुषों से उन पर राशि राशि बाणों का खूब जमकर प्रहार करने लगे। ये तीनों महारथी धनंजय को मार गिराने की इच्छा से वर्षा काल के मेघों की भांति सायकों की वर्षा कर रहे थे। उन्होंने समर भूमि में थोड़ी ही दूर पर पार्थ की गति को कुंठित करके बड़े चाव से बहुसंख्यक पंख युक्त बाणों की बौछार करते हुए उन्हें तुरंत ढक दिया। वे महारथी जब इस प्रकार सब ओर से अर्जुन पर दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों की वर्षा करने लगे, उस समय उनके शरीर का 2 अंगुल भाग भी बाणों से खाली नहीं दिखाई देता था। तब महारथी अर्जुन ने हंसकर गांडीव धनुष पर सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य ऐन्द्रास्त्र का संधान किया। फिर तो महाबली किरीटमाली कुंतीनंदन अर्जुन सूर्य की भांति बाण रूपी प्रचंड किरणों को बिखेरते हुए समर भूमि में आगे बढ़े। उन्होंने समस्त कौरव योद्धाओं को सायकों से ढक दिया। जैसे मेघों में बिजली और पर्वत पर आग की ज्वाला शोभा पाती है, उसी प्रकार अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष सुशोभित होता था। वह आकाश में इंद्रधनुष सा झुका हुआ था। जैसे मेघ के वर्षा करते समय आकाश में बिजली चमक उठती है और वह संपूर्ण दिशाओं तथा पृथ्वी को भी सब ओर से प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार बाणों की वर्षा करते हुए गांडीव धनुष ने 10 दिशाओं को संपूर्णतया आच्छादित कर दिया। जन्मेजय, उस समय वहां हाथी सवार और रथी आदि सब सैनिक मोहित यानी कि मूर्छित हो रहे थे। सब ने शांति, जड़ता और मूकता धारण कर ली थी। किसी का होश ठिकाने न था। सभी योद्धाओं ने हतोत्साह होकर युद्ध से मुंह मोड़ लिया। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, इस प्रकार सारी सेना का व्यूह टूट गया। सब सैनिक अपने जीवन से निराश होकर चारों दिशाओं में भागने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोग्रह के समय अर्जुन का संकुल युद्ध विषयक 63वां अध्याय पूरा हुआ। चतुष्षष्टितमोऽध्यायः अर्जुन और भीष्म का अद्भुत युद्ध तथा मूर्छित भीष्म का सारथी द्वारा रणभूमि से हटाया जाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भरत वंश के सुप्रसिद्ध वीर शांतनु नंदन पितामह भीष्म अपने पक्ष के योद्धाओं का संहार होता देख अर्जुन की ओर दौड़े। उन्होंने हाथ में सुवर्ण भूषित श्रेष्ठ धनुष और शत्रुओं को मथ डालने वाले तीखे एवं मर्मभेदी बाण ले रखे थे। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिससे वे नरश्रेष्ठ भीष्म सूर्योदय काल में उदयाचल की भांति सुशोभित हो रहे थे। गंगानंदन भीष्म ने शंख बजाकर धृतराष्ट्र पुत्रों का हर्ष बढ़ाया और दाहिनी ओर मुड़कर अर्जुन को आगे बढ़ने से रोका। शूरवीरों का हनन करने वाले कुंती कुमार धनंजय ने भीष्म को आते देख प्रसन्न चित्त होकर उनका सामना किया, ठीक उसी तरह जैसे पर्वत अविचल भाव से खड़ा हो जल बरसाने वाले मेघ का आघात सहन करता है। तब पराक्रमी भीष्म ने पार्थ की ध्वजा पर फुफकारते हुए सर्पों के समान अत्यंत वेगशाली 8 बाण मारे। उन बाणों ने पांडुनंदन अर्जुन की ध्वजा के समीप पहुंचकर वहां बैठे हुए तेजस्वी वानर को तथा ध्वजा के अग्रभाग में निवास करने वाले अन्य भूतों को भी गहरी चोट पहुंचाई। तब पांडु कुमार ने मोटी धार वाली विशाल भल्ल के द्वारा भीष्म का छत्र काट दिया, जिससे वह तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर कुंती नंदन ने शीघ्रता करते हुए उनकी ध्वजा को भी अपने बाणों से छेद डाला और रथ के घोड़ों, पार्श्व रक्षकों तथा सारथी को भी बहुत घायल कर दिया। भीष्म जी अपने सैनिकों पर किए गए अर्जुन के उस पराक्रम को सह न सके। वे यह जानते हुए भी कि ये पांडुपुत्र धनंजय है, महान दिव्यास्त्र द्वारा उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। परंतु असीम आत्मबल से संपन्न पांडुपुत्र अर्जुन जैसे पर्वत महामेघ का सामना करता है, उसी प्रकार भीष्म पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हुए उनका सामना करने लगे। उन दोनों का वह तुमुल युद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पार्थ के साथ भीष्म का वह संग्राम बलि और इंद्र के युद्ध के समान था। समस्त कौरव योद्धा
अपने सैनिकों के साथ खड़े खड़े तमाशा देखने लगे। रणभूमि में भीष्म और पांडुकुमार के भल्ल एक दूसरे से टकराकर वर्षा काल के आकाश में जुगनुओं की भांति चमक उठते थे। राजन, दाएं बाएं बाण फेंकने वाले पार्थ के द्वारा घुम दाएं बाएं बाण फेंकने वाले पार्थ के द्वारा घुमाया जाता हुआ गांडीव धनुष अलात चक्र के समान जान पड़ता था। तदनंतर जैसे मेघ अपनी जलधाराओं से पर्वत को भी आच्छादित कर देता है, उसी प्रकार अर्जुन के सैकड़ों पैने बाणों से भीष्म को अर्जुन ने सैकड़ों पैने बाणों से भीष्म को ढक दिया। जैसे समुद्र में ज्वार आ गया हो, उसी प्रकार वहां प्रकट हुई उस बाण वर्षा को भीष्म ने अपने सहायकों से छिन्न भिन्न कर दिया और पांडुपुत्र अर्जुन को कुंठित कर दिया। तदनंतर रणभूमि में कटकर टुकड़े टुकड़े हुए वे बाण समूह अर्जुन के रथ पर बिखरने लगे। इसके बाद पुनः पांडुपुत्र अर्जुन के रथ से टिड्डियों की दल की भांति तुरंत ही सोने के पंख वाले बाणों की वर्षा आरंभ हुई, किंतु भीष्म ने सैकड़ों पैने बाणों द्वारा उसे फिर शांत कर दिया। उस समय समस्त कौरव साधुवाद देते हुए बोले, अहो, भीष्म जी ने यह दुष्कर पराक्रम किया जो कि अर्जुन के साथ युद्ध किया। अर्जुन बलवान, तरुण, कुशल और शीघ्रता पूर्वक बाण चलाने वाले हैं। शांतनु नंदन भीष्म, देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा आचार्य प्रवर महाबली भरद्वाज नंदन द्रोण के सिवा दूसरा कौन ऐसा है जो संग्राम में पार्थ का वेग रोक सके। वे दोनों भरत कुल शिरोमणि महाबली वीर समस्त प्राणियों के नेत्रों में मोह एवं आश्चर्य उत्पन्न करते हुए अस्त्रों द्वारा एक दूसरे के अस्त्रों का निवारण करके खेल सा कर रहे थे। प्राजापत्य, ऐन्द्र, आग्नेय, भयंकर रौद्र, कौबेर, वारण, याम्य तथा वायव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए वे दोनों महापुरुष समर भूमि में विचर रहे थे। उस महायुद्ध में उन दोनों की ओर देखकर सब प्राणी आश्चर्यचकित हो बोल उठते थे, महाबाहु पार्थ साधुवाद, महाबाहु भीष्म साधुवाद। भीष्म और पार्थ के युद्ध में जो यह बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का महान प्रयोग देखा जा रहा है, यह मनुष्यों में अन्यत्र कहीं संभव नहीं है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता भीष्म और अर्जुन में कुछ काल तक दिव्यास्त्रों का युद्ध चलता रहा। उसके समाप्त हो जाने पर पुनः बाण युद्ध प्रारंभ हुआ। तदनंतर विजयशील अर्जुन ने निकट आकर छुरे के समान धार वाले एक बाण से भीष्म के सुवर्ण भूषित धनुष को काट डाला, किंतु विशाल भुजाओं वाले महारथी भीष्म ने पलक मारते मारते उस युद्ध में दूसरा धनुष ले उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और क्रोध में भरकर धनंजय पर बहुत से बाणों का प्रहार किया। तब महातेजस्वी अर्जुन ने भी भीष्म पर बहुत से पैने बाण फेंके और भीष्म ने भी पांडुपुत्र को अनेक तीखे बाण मारे। राजन, वे दोनों महात्मा दिव्यास्त्रों के पंडित थे और एक दूसरे पर पैने बाण फेंक रहे थे। उस समय उन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। किरीटमाली कुंती कुमार अर्जुन और शांतनु नंदन भीष्म दोनों ही अतिरथी वीर थे। उन्होंने अपने बाणों से दसों दिशाओं को आच्छादित कर दिया। राजा जन्मेजय, उस युद्ध में कभी पांडुपुत्र अर्जुन भीष्म से बढ़ जाते थे तो कभी भीष्म ही अर्जुन को लांघ जाते थे। जगत में यह एक अद्भुत बात थी। राजन, भीष्म के रथ की रक्षा करने वाले शूरवीर सैनिक अर्जुन के द्वारा मारे जाकर उनके रथ के दोनों ओर पड़े थे। तदनंतर श्वेत वाहन अर्जुन के पंखधारी बाण गांडीव धनुष से छूटकर संसार को शत्रु रहित करने की इच्छा से सब ओर आने लगे। उनके रथ से निकलते हुए सुनहरे पंख वाले श्वेत बाण आकाश में हंसों की पंक्ति से जान पड़ते थे। अर्जुन विचित्र ढंग से मर्मभेदी दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे और आकाश में खड़े हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका अस्त्र कौशल देख रहे थे। उस समय प्रतापी चित्रसेन गंधर्व ने अर्जुन की ओर देखकर अत्यंत प्रसन्न हो देवराज इंद्र से उनके विचित्र एवं अद्भुत रण कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभो देखिए, ये पार्थ के छोड़े हुए बाण परस्पर सटे हुए से जा रहे हैं। दिव्यास्त्र प्रकट करने वाले अर्जुन की यह अस्त्र संचालन कला विचित्र एवं अद्भुत है। दूसरे मनुष्य इस दिव्यास्त्र का संधान नहीं कर सकते, क्योंकि यह अस्त्र दूसरे मनुष्य के पास है ही नहीं। यहाँ प्राचीन काल के बड़े बड़े अस्त्रों का यह अद्भुत समागम हुआ है।
अर्जुन कब बाण निकालते हैं, कब चढ़ाते हैं, कब छोड़ते हैं और कब गांडीव धनुष को खींचते हैं तथा इन क्रियाओं में कितना अंतर पड़ता है, यह सब किसी को दिखाई ही नहीं देता था। आकाश में दोपहर के समय प्रचंड किरणों से तपते हुए सूर्य की ओर जैसे कोई देख नहीं सकता, उसी प्रकार प्रतापी पांडुपुत्र की ओर कौरव सैनिक आंख उठाकर देखने में भी असमर्थ हो गए थे। किसी प्रकार गंगानंदन भीष्म की ओर भी इसी प्रकार गंगानंदन भीष्म की ओर भी कोई मनुष्य देखने का साहस नहीं करता है। दोनों वीर अपने अद्भुत कार्यों के लिए संसार में प्रसिद्ध हैं। दोनों के पराक्रम उग्र हैं। दोनों एक सा पराक्रम करने वाले तथा युद्ध में अत्यंत दुर्जय हैं। जन्मेजय चित्रसेन के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने दिव्य पुष्पों की वर्षा करके अर्जुन और भीष्म के इस अद्भुत संग्राम के प्रति आदर प्रकट किया। तदनंतर शांतनु नंदन भीष्म ने कौरव सेना को घायल करने वाले सव्यसाची अर्जुन के देखते देखते बाण संधान करके उनका बायां पार्श्व बींध डाला। तब अर्जुन ने भी हंसकर मोटी धार एवं गीध की पांख वाले बाण से सूर्य के समान तेजस्वी भीष्म का धनुष फिर काट दिया। तत्पश्चात कुंती पुत्र धनंजय ने विजय के लिए प्रयत्नशील पराक्रमी भीष्म की छाती में 10 बाण मारकर गहरी चोट पहुंचाई। उससे पीड़ित हो रण दुर्धर्ष वीर महाबाहु भीष्म रथ का कुबर पकड़कर बहुत देर तक निश्चेष्ट बैठे रह गए। वे बेहोश थे। ऐसी दशा में सारथी को रथी की रक्षा करनी चाहिए। इस उपदेश का स्मरण करके महारथी भीष्म की प्राण रक्षा के उद्देश्य से उनके रथ और घोड़ों को काबू में रखने वाला सारथी उन्हें संग्राम भूमि से दूर हटा ले गया। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में भीष्म के रणभूमि से हटाए जाने से संबंध रखने वाला 64वां अध्याय पूरा हुआ। पंचषष्टितमोऽध्यायः अर्जुन और दुर्योधन का युद्ध, विकर्ण आदि योद्धाओं सहित दुर्योधन का युद्ध के मैदान से भागना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भीष्म जी युद्ध का मैदान छोड़कर दूर हट गए, तब धृतराष्ट्र पुत्र महामना दुर्योधन अपने रथ की पताका फहराकर हाथ में धनुष ले सिंहनाद करता हुआ अर्जुन पर चढ़ आया। उस समय भयंकर धनुष धारण करने वाले प्रचंड पराक्रमी धनंजय शत्रु सेना में विचर रहे थे। दुर्योधन के धनुष को कान तक खींचकर छोड़े हुए भल्ल नामक बाण से दुर्योधन ने धनुष को कान तक खींचकर छोड़े हुए भल्ल नामक बाण से उनके ललाट में गहरी चोट पहुंचाई। वह बाण अर्जुन के ललाट में धंस गया। राजन, प्रशंसनीय पराक्रम वाले अर्जुन सुनहरी धार वाले उस धंसे हुए बाण के द्वारा उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे एक सुंदर शिखर वाला पर्वत अपने ऊपर उगे हुए एक ही बांस के पेड़ से सुशोभित हो रहा हो। जैसे एक सुंदर शिखर वाला पर्वत अपने ऊपर उगे हुए एक ही बांस के पेड़ से सुशोभित हो रहा हो। दुर्योधन के उस बाण से अर्जुन का ललाट विदीर्ण हो गया और उससे गरम गरम रक्त की अविच्छिन्न धारा बहने लगी। जाम्बूनद सुवर्ण की पांख वाला वह विचित्र बाण पार्थ का ललाट छेद कर बड़ी शोभा पा रहा था। तदनंतर उग्र तेजस्वी अद्वितीय वीर अर्जुन ने दुर्योधन पर और दुर्योधन ने अर्जुन पर आक्रमण किया। अजमीढ़ वंश के वे दोनों प्रमुख वीर पुरुष एक समान पराक्रमी थे। उन्होंने संग्राम में एक दूसरे पर बड़े वेग से धावा किया। उसी समय एक पर्वताकार विशाल गजराज पर, जिसके मस्तक से मद टपक रहा था, चढ़कर विकर्ण पुनः विजयशाली कुंती नंदन अर्जुन पर चढ़ आया। उसके साथ 4 रथारोही योद्धा भी थे, जो हाथी के चारों पैरों की रक्षा करते थे। गजराज को तीव्र गति से अपनी ओर आते देख धनंजय ने धनुष को कान तक खींचकर चलाए हुए लोहे के अत्यंत वेगशाली बाण द्वारा उसके कुंभ स्थल को बींध डाला। पार्थ का छोड़ा हुआ वह गीध पक्षी के परों वाला बाण उस हाथी के मस्तक में पंख सहित घुस गया। मानो इंद्र का चलाया हुआ वज्र किसी प्रकाश पूर्ण गिरिराज को विदीर्ण करके उसके भीतर समा गया हो। वह गजराज अर्जुन के बाण से संतप्त हो उठा। उसकी अंतरात्मा व्यथित हो गई और सारा शरीर कांपने लगा।
जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत शिखर ढह जाता है, उसी प्रकार वह नागराज शिथिल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस विशाल हाथी के धराशायी हो जाने पर विकर्ण बहुत डर गया और सहसा कूदकर शीघ्रतापूर्वक भाग गया और 800 पग चलकर विविंशति के रथ पर चढ़ गया। उस वज्र सदृश बाण द्वारा पर्वत तथा मेघों की घटा के समान प्रतीत होने वाले गजराज को मारकर पार्थ ने वैसे ही दूसरे बाण से दुर्योधन की छाती छेद डाली। इस प्रकार गजराज और कुरुराज दोनों के घायल होने तथा गजराज के पाद रक्षकों सहित विकर्ण के भाग जाने पर गांडीव धनुष से छूटे हुए सायकों की मार खाकर पीड़ित हुए समस्त मुख्य मुख्य योद्धा सहसा मैदान छोड़कर भाग गए। अर्जुन के हाथ से गजराज मारा गया और संपूर्ण योद्धा भी रणभूमि छोड़कर भाग रहे हैं, यह देखकर कुरुवंश का प्रमुख वीर दुर्योधन भी जिस ओर अर्जुन नहीं थे उसी दिशा में रथ घुमाकर भागा। उस समय दुर्योधन का रूप भयंकर हो रहा था। वह हार खाकर बाण से घायल हो रक्त वमन करता हुआ भागा जा रहा था। यह देख शत्रु का वेग सहन करने वाले किरीटधारी अर्जुन ने ताल ठोकी और मन में युद्ध के लिए उत्साह रखते हुए वे शत्रु को ललकारने लगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, धृतराष्ट्र के पुत्र, तू युद्ध से पीठ दिखाकर क्यों भागा जा रहा है? अरे, ऐसा करके तू अपनी कीर्ति और विशाल यश से हाथ धो बैठा है। आज तेरे विजय के बाजे पहले जैसे नहीं बज रहे हैं। तूने जिन्हें राज्य से उतार दिया है, उन्हीं महाराज युधिष्ठिर का आज्ञाकारी मैं तीसरा पांडव युद्ध के लिए खड़ा हूं। अतः तू मेरा सामना करने के लिए लौटकर अपना मुंह तो दिखा। राजा का आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसकी याद तो कर ले। व्यर्थ ही इस पृथ्वी पर तेरा नाम दुर्योधन रखा गया। तू तो युद्ध छोड़कर भागा जा रहा है, अतः यहाँ तुझ में दुर्योधन नाम के अनुरूप कोई गुण नहीं है। दुर्योधन, अच्छा, तेरे आगे या पीछे कोई रक्षक नहीं दिखाई देता, अतः वीर पुरुष, तू युद्ध से भाग जा और पांडुपुत्र अर्जुन के हाथ से आज अपने प्यारे प्राणों की रक्षा कर ले। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में दुर्योधन का युद्ध से पलायन विषयक 65वां अध्याय पूरा हुआ। षष्टितमोध्यायः। अर्जुन के द्वारा समस्त कौरव दल की पराजय तथा कौरवों का स्वदेश को प्रस्थान। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा अर्जुन ने जब इस प्रकार युद्ध के लिए ललकारा, तब धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अंकुश की चोट खाए हुए मत वाले गजराज की भांति उनके कटु वचन रूपी अंकुश से पीड़ित हो पुनः लौट पड़ा। महारथी कुंती कुमार ने अपने वचनों द्वारा उसका तिरस्कार किया था, अतः वह वेगशाली अतिरथी वीर इस अपमान को न सह सका। अतएव जैसे पैरों से कुचला हुआ सर्प बदला लेने के लिए लौट पड़ता है, उसी प्रकार दुर्योधन अपने रथ के साथ लौट आया। उसको लौटते देख कर्ण भी अपने घायल शरीर को किसी प्रकार संभाल कर लौट पड़ा और दुर्योधन के उत्तर यानी कि वाम भाग में रहकर युद्ध भूमि में पार्थ का सामना करने के लिए चला। नरवीर कर्ण सोने की माला से अलंकृत था। तदनंतर सुनहरे रंग की चादर ओढ़े शांतनु नंदन भीष्म भी बड़े वेग से रथ घुमाकर वहां आ पहुंचे। वे शत्रु को पराजित करने में समर्थ थे। महाबाहु भीष्म धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर पश्चिम या पीछे की ओर से पार्थ के आक्रमणों से दुर्योधन की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात द्रोण, कृपाचार्य, विविंशति और दुशासन भी शीघ्र ही घूमकर आ गए। वे सब अपने विशाल धनुष को ताने हुए पूर्व या सामने की ओर से दुर्योधन की रक्षा के लिए बड़ी उतावली के साथ आए थे। जैसे सूर्य घिरती हुई मेघों की घटा को अपनी किरणों से तपाता है, उसी प्रकार वेगशाली कुंतीपुत्र धनंजय ने भारी जल प्रवाह के समान लौटती हुई उन कौरव सेनाओं को देखकर उन्हें संताप देना आरंभ किया। दिव्य अस्त्र धारण किए हुए उन योद्धाओं ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जैसे बादल पहाड़ के ऊपर सब ओर से पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे निकट आकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब शत्रुओं का वेग सहन करने वाले इंद्रपुत्र
गांडीवधारी अर्जुन ने अपने अस्त्र से कौरव दल के उन श्रेष्ठ वीरों के अस्त्रों का निवारण करके सम्मोहन नामक दूसरा अस्त्र प्रकट किया, जिसका निवारण करना किसी के लिए भी असंभव था। फिर तो उन महाबली सुंदर पंख पैनी धार वाले बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं और दिक्कोणों को आच्छादित करके फिर तो उन महाबली ने सुंदर पंख और पैनी धार वाले बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं और दिक्कोणों को आच्छादित करके गांडीव धनुष की भयंकर टंकार से कौरव योद्धाओं के हृदय में बड़ी व्यथा उत्पन्न कर दी। तत्पश्चात शत्रुहंता कुंती कुमार ने भयंकर शब्द करने वाले अपने महाशंख को, जिसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई पड़ती थी, दोनों हाथों से थाम कर बजाया। उसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं, विदिशाओं, आकाश तथा पृथ्वी में सब ओर गूंज उठी। अर्जुन के बजाए हुए उस शंख की आवाज से वे समस्त कौरव वीर मोहित यानी कि मूर्छित हो गए और अपने दुर्बल धनुषों को त्याग कर सबके सब गहरी शांति यानी बेहोशी में पड़ गए। उन कौरव महारथियों के अचेत हो जाने पर अर्जुन को उत्तरा की कही हुई बातें स्मरण हो आई और उन्होंने मत्स्य नरेश के पुत्र उत्तर से कहा, नरवीर, ये कौरव अभी बेहोश पड़े हुए हैं। ये जब तक होश में आवें उसके पहले ही सेना के बीच से निकल जाओ। आचार्य द्रोण और कृपाचार्य के शरीर पर जो श्वेत वस्त्र सुशोभित हैं, कर्ण के अंगों पर जो सुंदर पीले रंग का वस्त्र है, अश्वत्थामा तथा राजा दुर्योधन के शरीर पर जो नीले रंग के कपड़े हैं, उन सबको उतार लो। मैं समझता हूँ पितामह भीष्म को होश बना हुआ है, क्योंकि वे इस सम्मोहन अस्त्र को निवारण करने की विधि जानते हैं। उनके घोड़ों को बाईं ओर छोड़कर जाना, क्योंकि जिनकी चेतना लुप्त हो गई है, ऐसे वीरों के निकट से जाना हो तो इसी प्रकार जाना चाहिए। तब महामना विराट पुत्र घोड़ों की रास छोड़कर रथ से कूद पड़ा और उन महारथियों के कपड़े लेकर फिर शीघ्र ही अपने रथ पर चढ़ आया। तत्पश्चात विराट कुमार ने सोने के साज सामान से सुशोभित उन चारों सुंदर घोड़ों को हाँक दिया। वे श्वेत घोड़े अर्जुन को रथ में लिए हुए रणभूमि के मध्य भाग से निकले और रथारोहियों की ध्वजायुक्त सेना का घेरा पार करके बाहर पहुंच गए। मनुष्यों में प्रधान वीर अर्जुन को इस प्रकार जाते देख वेगशाली भीष्म ने बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया। तब अर्जुन ने भी भीष्म के घोड़ों को मारकर 10 बाणों से उन्हें भी घायल कर दिया। दुर्भेद्य धनुष वाले अर्जुन भीष्म को युद्ध भूमि में छोड़कर और उनके सारथी को बाणों से बींधकर रथों के घेरे से बाहर जा खड़े हुए। उस समय वे बादलों को छिन्न भिन्न करके प्रकाशित होने वाले सूर्य देव की भांति शोभा पा रहे थे। थोड़ी देर बाद होश में आकर कौरव वीरों ने देखा, देवराज इंद्र के समान पराक्रमी कुंतीपुत्र अर्जुन युद्ध में रथों के घेरे से बाहर हो अकेले खड़े हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन तुरंत बोल उठा, पितामह, यह आपके हाथ से कैसे बच गया? आप इसे इस प्रकार मत डालिए जिससे यह छूटने न पावे। तब शांतनु नंदन भीष्म ने हंसकर दुर्योधन से कहा, राजन, जब तू अपने विचित्र धनुष और बाणों को त्याग कर यहाँ गहरी शांति में डूबा हुआ अचेत पड़ा था, उस समय तेरी बुद्धि कहाँ गई थी और पराक्रम कहाँ था? ये अर्जुन कभी निर्दयता का व्यवहार नहीं कर सकते। इनका मन कभी पापाचार में प्रवृत्त नहीं होता। ये त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। यही कारण है कि इन्होंने इस युद्ध में हम सबके प्राण नहीं लिए। कुरुकुल के प्रमुख वीर, अब तू शीघ्र ही कुरु देश को लौट चल। अर्जुन भी गायों को जीतकर लौट जाएं। अब मोहवश तेरा अपना स्वार्थ भी नष्ट न हो जाए, इसका ध्यान रख। अब मोहवश तेरा अपना स्वार्थ भी नष्ट न हो जाए, इसका ध्यान रख। सबको वही काम करना चाहिए जिससे अपना कल्याण हो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पितामह के ये अपने लिए हितकर वचन सुनकर राजा दुर्योधन के मन में युद्ध की इच्छा नहीं रह गई। वह भीतर ही भीतर अत्यंत अमर्ष का भार लिए लंबी सांसें भरता हुआ चुप हो गया। अन्य सब योद्धाओं को भी भीष्म जी का वह कथन हितकर जान पड़ा, क्योंकि युद्ध करने से तो धनंजय रूपी अग्नि
उत्तरोत्तर बढ़कर प्रचंड रूप ही धारण करती जाती। यह सब सोचकर उन सब ने दुर्योधन की रक्षा करते हुए अपने देश को लौट जाने का ही निश्चय किया। उन कौरव वीरों को वहां से प्रस्थान करते देख कुंती पुत्र धनंजय मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वे 2 घड़ी तक किसी से अनुनय विनयपूर्ण वचन न कहकर मौन रहे। फिर लौटकर उन्होंने वृद्ध पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कुछ बातचीत भी की। फिर अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा अन्य माननीय बाहलिक, सोमदत्त आदि कौरवों को बाणों की विचित्र रीति से नमस्कार करके पार्थ ने एक बाण मारकर दुर्योधन के उत्तम रत्न जटित विचित्र मुकुट को काट डाला। इसी प्रकार अन्य माननीय वीरों से भी विदा ले गांडीव की टंकार से संपूर्ण जगत को प्रतिध्वनित करके वीर अर्जुन ने सहसा देवदत्त नामक शंख बजाया और शत्रुओं का दिल दहला दिया। इस प्रकार अपने रथ की सुवर्णमाला मंडित ध्वजा से संपूर्ण शत्रुओं का तिरस्कार करके अर्जुन विजयोल्लास से विशेष शोभा पाने लगे। कौरव चले गए, यह देखकर किरीटधारी अर्जुन को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मत्स्य नरेश के पुत्र उत्तर से वहां इस प्रकार कहा, राजकुमार, अब घोड़ों को लौटाओ। तुम्हारी गौओं को जीत लिया गया और शत्रु भाग गए, इसलिए अब तुम आनंद पूर्वक नगर की ओर चलो। अर्जुन के साथ होने वाला कौरवों का वह अत्यंत अद्भुत युद्ध देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करते हुए अपने अपने भवनों को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में समस्त कौरवों के पलायन से संबंध रखने वाला 66वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।